सेंटर फॉर एम्बिशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस डिस्कशन के अंदर संविधान के भाग से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू आपसे पूछे गए हैं और जो टेंटेटिव क्वेश्चन हैं जो संभावित हैं आ सकते हैं आगे वाले एग्जाम्स के अंदर, उन सभी का एकदम डिस्कशन इस सेशन के अंदर करने वाले हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन तो आपके साथ 8 डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके माध्यम से आप लगभग 50 से 60 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। इससे पहले जो 5 सेशन हुए हैं उन सेशंस को जिसने भी सुना है, जिसने भी देखा है, वो लोग जानते हैं कि इस डिस्कशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है इतना होलिस्टिक रखा गया है कि आप इस एक सेशन के माध्यम से ही संबंधित टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आए हैं या जो आ सकते हैं उनको करने में कैपेबल हो जाते हैं। करना आपको क्या है, एक कॉपी लेनी है आपको और एक पेन लेना है और उसके साथ आपको बैठना है, केवल सुनना नहीं है। तो वहाँ पर आप अपने नोटबुक पर नोट भी करते जाएंगे, जो भी अच्छे तथ्य आपके पास आते हैं या इससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट आपके पास आता है तो उनको आप सुनेंगे और अपनी नोटबुक के अंदर नोट करेंगे। विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं आज के डिस्कशन की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। हमने आपको कहा है कि क्वेश्चन को जब पेपर में सॉल्व करेंगे तो आप अपनी कॉपी के अंदर नहीं पूछा गया है तो वहाँ पर सर्कल करेंगे, हाँ पूछा गया है तो वहाँ सर्कल करेंगे, क्योंकि जब आप एग्जाम में पेपर सॉल्व करते हैं तो कई बच्चों से इस टाइप की मिस्टेक होती हैं, पूछा जाता है नहीं और वहाँ पर करके आ जाते हैं हाँ। तो ये आपको करना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से पता करना था। ये बहुत आसान होता है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए उससे रिलेटेड बातें, तो आप आसानी से कर सकते हैं। पहला इसमें है मूल कर्तव्य, यानी फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड पार्ट लिखा गया है पार्ट 4A। यहाँ पर देख लीजिए पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़। और स्टेट के लिए यानी राज्य के लिए लिखा गया है भाग 6 भारत का महान्यायवादी, भाग 13। स्टेट के लिए लिखा गया है पार्ट 6, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए लिखा गया है पार्ट 13। और एक लिखा गया है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, इसके लिए लिखा है पार्ट 14। सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट के लिए लिखा गया है पार्ट 14। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मूल कर्तव्य से रिलेटेड पार्ट 4A है। ये वाला जो भाग है ये मूल रूप से भारतीय संविधान के अंदर नहीं था, इसको भारतीय संविधान के अंदर एक संविधान संशोधन के माध्यम से इनेक्ट कराया गया। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लो। 42 नंबर का जो अमेंडमेंट था 1976 में आया था, इसके अंदर भारतीय संविधान में भाग 4 का को ऐड कराया गया और इसको आर्टिकल 51A के अंदर रखा गया है। ये इतना फैक्ट है, तो ये 4A सही लिखा हुआ है। राज्यों से रिलेटेड जो पार्ट है वो पार्ट 6 ही है, और राज्यों से रिलेटेड जो पार्ट 6 है यह आपको आर्टिकल नंबर 152 से लेकर आपको पूरा का पूरा 237 तक देखने को मिल जाएगा। तो यह बात भी सही लिखी हुई है। राज्य से रिलेटेड जो पार्ट है इसमें आपको क्या क्या बातें देखने को मिलेंगी, राज्यपाल, राज्य की विधान परिषद और राज्य का मंत्रिमंडल, इस टाइप की चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। भारत का महान्यायवादी यह लिखा हुआ है भाग 13 के अंदर। यह बात आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये महान्यायवादी है, ये केंद्र की कार्यपालिका के अंदर आता है और केंद्र की यानी संघ, तो संघ वाले पार्ट में ही इसको शामिल किया जाएगा। तो संघ से रिलेटेड, यूनियन से रिलेटेड जो पार्ट है वो हमारा पार्ट है पार्ट 5। ये इस तरीके से, तो यहाँ पर पूछा गया था आपसे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यही वाला क्वेश्चन आपका सही सुमेलित नहीं होगा। संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की बात की जाएगी तो इसके अंदर ये 14 नंबर का पार्ट लिखा हुआ है, यह एकदम सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होना चाहिए वो C नंबर का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर आप कौन सा पार्ट लिख लेंगे, सही पार्ट होगा इसका आंसर पार्ट 5। ठीक है, इस तरीके से आप इसके अंदर देख सकते हैं। और 13 नंबर जो ये पार्ट लिखा हुआ है इसका संबंध किससे है, तो इसको भी आप देख लेंगे। यहाँ पर पार्ट 13 इसका संबंध है व्यापार और वाणिज्य से, व्यापार और वाणिज्य से ही इसका संबंध है, व्यापार और वाणिज्य। तो ये इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है। हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे साथ चलेंगे तो इसमें हम देखेंगे, इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। इसके अंदर हमको सही वाला बताना था। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। सही
हमको इसके अंदर स्टेटमेंट ढूंढना है। तो उस स्टेटमेंट तक पहुंचने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ये सारे जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं इनको एक एक करके एनालाइज करते हैं। पहला लिखा है नगर पालिकाओं की शक्तियों या शक्तियां होना चाहिए था, नगर पालिका की शक्तियां संविधान के भाग 9 का, ये इसको सर्कल कर लीजिए, 9 का में दी गई हैं। द पावर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज आर प्रोवाइडेड इन पार्ट 9A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यह बात सही लिखी हुई है, हम आपको अभी इसके बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। अस्पृश्यता संबंधी उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। अस्पृश्यता के प्रोविजन रिलेटिंग टू अनटचेबिलिटी गिवन इन द पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 के अंदर दिए गए हैं। प्रोविजन रिलेटिंग टू अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन द पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। इस कोड के माध्यम से आपको करेक्ट आंसर तक पहुंचना है। तो अब आप पहले देख लीजिए, उसके बाद आप समझ पाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो भाग 9 का वाला ऑप्शन जो है, इसमें क्या लिखा हुआ है, नगर पालिकाओं की शक्तियाँ। तो आप पहले समझिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये 9A वाला जो पार्ट है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अवेलेबल नहीं था। इसको हमने क्या किया, संविधान के संशोधन के माध्यम से इसे ऐड किया। तो इसको 74 नंबर का एक अमेंडमेंट किया गया 1992 में। उसके माध्यम से भारतीय संविधान के अंदर पार्ट 9A को जोड़ा गया। तो यह बात इस वजह से सही हो जाती है। प्रोविजन रिलेटिंग टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको जैसा कि पता है कि भारतीय संविधान से रिलेटेड जो संशोधन की विषय वस्तु है उसको पार्ट 20 के अंदर दी गई है, और यह पूरा का पूरा एकमात्र आर्टिकल इसके अंदर आता है, आर्टिकल 368। तो यह वाला भी सही हो जाता है। एक पार्ट इसके अंदर दिया गया है पार्ट 18। तो ये अस्पृश्यता संबंधी उपबंध तो इस जगह नहीं दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2024 के अंदर आया है। अस्पृश्यता लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या है, अनटचेबिलिटी है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको गलत करेंगे, क्योंकि पार्ट 18 जो है हमारा, पार्ट 18 इसके अंदर क्या दिया गया है, पार्ट 18 के अंदर जो आपको देखने को मिलता है वह मिलेगा आपको इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजन। उसको हम कह सकते हैं आपात उपबंध। आपात उपबंध, यह पार्ट हमको, यह वाला जो प्रोविजन है ये हमको पार्ट 18 के अंदर देखने को मिल जाएगा। और यह पूरा का पूरा जो इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजन है ये हमको पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक देखने को मिलता है। तो इस लिहाज से देखते हैं तो ये वाला गलत हो जाता है, सही पूछा गया था और आया हुआ है यूपीएससी के 2024 के पेपर में। सही प्रयोग कर उत्तर दीजिए। अब उत्तर देना था, सेकंड वाला यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये 3 तो हमारे होंगे नहीं। कौन सा होगा, सी वाला करेक्ट होना चाहिए, केवल 1 और 3, केवल 1 और 3। अगर इस जगह लिखा होता कि आपात संबंधी उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं, तो यह इसका जो आंसर होना चाहिए था वो आंसर 1, 2 और 3 होना चाहिए था। ठीक है, मुझे लगता है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसके अंदर 3rd नंबर का क्वेश्चन है, ये है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। यह बात आप अभी देखें, नगर पालिका से रिलेटेड एक प्रोविजन आपने किस भाग के अंदर देखा, भाग 9A को देखा। लो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इसके अंदर आपने भाग 9A से रिलेटेड एक प्रोविजन इसके अंदर देखा। अब हमने कहा कि पंचायत से रिलेटेड प्रोविजन, तो पंचायत ये वाला जो पार्ट लिखा हुआ है पार्ट 9, इसमें आर्टिकल नंबर 243 से लेकर 243O तक, कहाँ पर, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर प्रोविजन रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम, कहाँ पर, 243 से लेकर 243O तक के जो प्रोविजन है ये हमको पार्ट 9 के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ये तो इसका आंसर है, लेकिन आपको देखना क्या है इसके अंदर, इसके अंदर आपको समझना है ये वाला जो पार्ट लिखा हुआ है पार्ट 6, ये अभी आपने देखा था,
कि इसका संबंध राज्यों से है, राज्यों से रिलेटेड प्रोविजन है। पार्ट थर्ड, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, राज्य संबंधी, और पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। आपको बात समझ में आई? तो इसका आंसर तो ये पार्ट 9 होगा, ये पंचायती राज से रिलेटेड है। और ये जो पार्ट है, जैसे पार्ट 6 राज्यों से संबंधित विधान दिए गए हैं इसके अंदर, पार्ट थर्ड के अंदर आपको फंडामेंटल राइट्स से संबंधित प्रावधान देखने को मिलेंगे। ये वाला जो पार्ट थर्ड है ये 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक देखने को मिलेगा। पार्ट 4A, इसके बारे में अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि यह इसके अंदर आपको मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड प्रोविजन देखने को मिलेंगे। और इसको 42 नंबर के अमेंडमेंट से 1976 के अंदर ऐड किया गया था। इसके अंदर जो आर्टिकल है एकमात्र वो 51A नंबर का आर्टिकल है। यह क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस के 2020 के एग्जाम में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं आज की डिस्कशन में, और क्वेश्चन नंबर है 4 आज का, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। फिर से हमने आपसे कहा था कि आपको एरो मतलब सर्कल कर लेना है अपने पेपर के ऊपर, ताकि आपसे सिली मिस्टेक बच जाए। तो सिली मिस्टेक से बचने का यही एकमात्र तरीका होता है। तो इसके लिए आप देखते रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा इसमें से करेक्टली मैच नहीं है, वह वाला आंसर आपको पता करना है। अभी अभी आपने पढ़ा कि पंचायत से रिलेटेड जो प्रोविजन है यह है पार्ट 9 के अंदर, आपने अभी देखे जस्ट पिछले क्वेश्चन के अंदर, ये देखिए पंचायत से रिलेटेड प्रोविजन थे। म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड प्रोविजन पार्ट 9A के अंदर आपने देखे, यह बात भी आपको अभी अभी पता चली है ना, ये आपने अभी अभी देखी है। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो पार्ट 9B के अंदर है। इस बात को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये लिखा हुआ है ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल के लिए पार्ट दिया गया है इसके अंदर पार्ट 10। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस के आरओ के एग्जाम में 2016 के अंदर पूछा गया था। अब आप सबसे पहले तो इसके पार्टों को देख लीजिए जो जो इसके अंदर दिए गए हैं। पंचायत में भाग 9, मतलब ये सही लिखा हुआ है। अभी हमने आपको बताया था 243 से लेकर 243O तक के जो प्रोविजन दिए गए हैं यह पंचायत से रिलेटेड प्रोविजन ही इसके अंदर लिखे हुए हैं। और 9A में जब आप देखते हैं, 9A के अंदर 243P से लेकर ZG तक के प्रोविजन इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और सहकारी समितियों से रिलेटेड जो प्रोविजन है इसमें आपको इसके आगे ZH से ZT अब ये ZH लिख दिया हमने 243P से, मतलब 243ZG तक, 243 ZH से 243ZT तक। ये प्रोविजन नगर पालिकाओं वाले में भाग 9 243P से लेके 243ZG तक इसके प्रोविजन देखने को मिलेंगे। और सहकारी समितियों में भाग 9B, इसके अंदर आपको 243ZH से लेकर 243ZT तक इसके प्रोविजन आपको देखने को मिल जाएंगे। ट्रिब्यूनल से रिलेटेड जो पार्ट है वो पार्ट 10 नहीं है, इसमें नहीं वाला ही पूछा गया था। तो हमारा आंसर तो हो गया डी। ठीक है, अब डी वाला जो हमारा है ये आंसर हो जाता है। अब आपको यहाँ जानने के लिए क्या क्या है उसके लिए हम आपको यहाँ समझाते हैं। एक तो इसके अंदर हमने पार्ट कौन से पार्ट देखे हैं उनको आप पहले देख लो। इसमें एक तो हमने इसके अंदर पार्ट देखा पार्ट 9, एक पार्ट हमने इसके अंदर देखा पार्ट 9A, एक हमने इसके अंदर क्वेश्चन में देखा पार्ट 9B, और एक पार्ट हमने इसके अंदर देखा पार्ट 10। ठीक, इतने ही पार्ट देखे इसके अंदर। 9 वाला पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, ये बात आपको समझ में आ गई। यह अर्बन लोकल बॉडीज से संबंधित है, यह बात भी आपने देख ली, 2 बार देख ली। और पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, सहकारी समितियों से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड आपने आर्टिकल भी देख लिए।
अब देखो इसके अंदर ए लिखा हुआ है, ये पार्ट 9A है, इसको हमने ये 74th नंबर के अमेंडमेंट 1992 के माध्यम से भारतीय संविधान के अंदर ऐड किया गया है। इसमें पार्ट 9B है, यह भी ऐड किया है, बाद में ही ऐड किया गया होगा, तभी तो इसके अंदर ABCD जैसा कोई मतलब वो शब्द आ रहा है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इनको 97th नंबर के अमेंडमेंट के माध्यम से 2011 में ऐड किया गया था। ठीक है, उसके बाद है आपका पार्ट 10। ये पार्ट 10 किससे रिलेटेड है? तो अनुसूचित क्षेत्र संबंधित, अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रोविजन पार्ट 10 के अंदर देखने को मिल जाएंगे आपको। लेकिन आपने देखा कि हमसे एक ट्रिब्यूनल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है ना, उसके अंदर जो ऑप्शन था वो तो ट्रिब्यूनल्स ही था। तो ट्रिब्यूनल्स का एक आर्टिकल वो पार्ट आप देख लीजिए। ट्रिब्यूनल से रिलेटेड जो पार्ट था, ओरिजिनल रूप से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ट्रिब्यूनल से रिलेटेड कोई भी पार्ट अवेलेबल नहीं था। तो इस पार्ट को हमने एक नया पार्ट ऐड किया, पार्ट एक सेकेंड 14A। इस पार्ट को हमने पार्ट 14A के नाम से नाम दिया और इसके अंदर हमने ट्रिब्यूनल से रिलेटेड विषय रखे। इस पार्ट को हमने ऐड किया 42nd नंबर के अमेंडमेंट से 1976 के अंदर, 1976 के अंदर। अब आपको यह भी जानना है कि इस ट्रिब्यूनल से रिलेटेड जो प्रोविजन हमें देखने को मिलेंगे वो आर्टिकल नंबर 323A, 323A और 323B नंबर के आर्टिकल में देखने को मिलते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि पार्ट 14A से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है वो आपको अनुच्छेद 323A और अनुच्छेद 323B के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ये दो ही अनुच्छेद हैं जिनमें ये पूरा पार्ट लिखा गया है। उसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन देखेंगे आज का। पहले तो आप इसका आंसर लगा लिया ना हम लोगों ने, ये 4 नंबर का ही क्वेश्चन तो कर रहे थे, ये अधिकरण ट्रिब्यूनल, ये हो गया ना क्वेश्चन। तो इस ट्रिब्यूनल वाले का जो आप आंसर लिख सकते हैं अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। ट्रिब्यूनल से रिलेटेड जो पार्ट है उस जगह पर आप लिख लेंगे पार्ट 14A, ये लिखेंगे ट्रिब्यूनल की जगह। और पार्ट 10 की जगह पर आप क्या लिखेंगे? भाग 6 की जगह पर जो हमने आपको कहा अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, यह बात आप इसके अंदर पार्ट 10 में लिख लेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फिर से आपसे नहीं पूछा गया है और नहीं वाले के लिए आपके लिए एक चैलेंज होता है कि आपको चारों ऑप्शन आने चाहिए। अगर पूछा होता है इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है तो हो सकता है आपको वही एक आंसर पता होता और वही उस ऑप्शन के अंदर सही दिया होता तो आप आसानी से उसको सही कर लेते। लेकिन जब आपसे यह पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो नहीं वाले केस में आपको पूरे के पूरे जो 4 ऑप्शन लिखे गए हैं उन चारों ऑप्शंस को आपको उसके अंदर आना जरूरी है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर देखते हैं। पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला है ये। तो राजभाषा से रिलेटेड प्रोविजन ये बता रहे हैं कि 17 नंबर भाग में दिए गए हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इसमें कहा पार्ट 17 से रिलेटेड है। फिर इन्होंने कहा कि संघ राज्य क्षेत्र से रिलेटेड जो पार्ट है वो आपका 8 है, यानी यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड पार्ट बताया 8 नंबर का पार्ट है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र ये मैंने अभी अभी आपको बताया पार्ट 10। तो मतलब आप इनमें से एक तो कंफर्म कर सकते हो कि ये वाला तो सही लिखा हुआ है। यूपीपीसीएस के 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। पूछ रहा था कौन सा सुमेलित नहीं है, अभी आप देखेंगे शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया से रिलेटेड पार्ट 10 है, मतलब यह तो सही है। ट्रिब्यूनल से रिलेटेड पार्ट हमने अभी आपको बोला है, यानी अधिकरण भाग कितना लिखा हुआ है 11 नंबर लिखा हुआ है। अब आप इस आंसर को आसानी से कर सकते हो। यदि आपने पिछले क्वेश्चंस की डिस्कशन को अच्छे ढंग से सुना था तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि उसमें हमने आपको बार बार बोला कि अधिकरण से रिलेटेड जो पार्ट है वो आपका पार्ट है 14A। यही तो हमने बोला पार्ट ट्रिब्यूनल से रिलेटेड पार्ट आपको नोट भी करवाया कि आपको नोट करना है 14A। जोड़ा कहाँ से गया
42nd नंबर के अमेंडमेंट से 1976 के अंदर आपके संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ट्रिब्यूनल से रिलेटेड प्रोविजन ऐड किए गए। उसके अलावा यहाँ पर जो पार्ट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है पार्ट नंबर 11। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। मुझे लग रहा है आप आसानी से इसके आंसर तक पहुंच गए होंगे, क्योंकि ट्रिब्यूनल में इन्होंने पार्ट नंबर 11 लिख दिया है, जबकि प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि ट्रिब्यूनल से कौन सा पार्ट जो ऐड हो रहा है, इसमें ट्रिब्यूनल में आता है 14A और इन्होंने लिखा है 11, तो 11 नंबर का पार्ट तो इसके अंदर होगा नहीं। तो ये तो इसका आंसर हो गया, लेकिन अब आपको पार्ट नंबर 11 तो जानना है। पार्ट 11 क्या है? तो पार्ट 11 के अंदर आप देखेंगे केंद्र और राज्य के विधायी संबंध से रिलेटेड प्रोविजन, विधायी संबंध या विधायी संबंध ना कहें तो केंद्र राज्य संबंध कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ही विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध दोनों ही देखने को मिलते हैं पार्ट 11 में ही। प्रशासनिक तो आप कह सकते हैं केंद्र राज्य के बीच संबंधों से रिलेटेड जो प्रोविजन है वह आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे पार्ट 11 के बीच। मतलब सेंटर और स्टेट रिलेशन, पार्ट 11 का जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन। इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन होंगे वह आपको पार्ट 11 के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग होनी चाहिए आपके पास वो ये है कि पार्ट 11 जब आप पढ़ेंगे तो इसमें दो तरीके के प्रोविजन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो विधायी संबंध इसके अंदर देखने को मिलेंगे, विधायी संबंध, और एक आपको प्रशासनिक संबंध देखने को मिलेंगे इसके अंदर, प्रशासनिक संबंध। ये दो संबंध आपको पार्ट 11 के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। दूसरा नेक्स्ट, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 की ओर है। आज का क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। यहाँ पर सही वाले के ऊपर हमें पहुंचना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। सही पूछा गया है यूपीपीसीएस के 2007 की ईयर में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब करना क्या है आपको, भले ही से मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूँ कि आपको भले ही से क्वेश्चन खोलते के साथ ही पहले विकल्प के बाद ही ऐसा लग जाए कि आपको आंसर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको चारों विकल्प बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि आपसे जो प्री के एग्ज़ाम के अंदर जो डिमांड की जा रही है एग्ज़ाम में वो यह है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको चूज करना है, ना कि सही आंसर। मोस्ट अप्रोप्रिएट में क्या है, लैंग्वेज से रिलेटेड कभी कभी अलग भाषाएं आपको देखने को मिल सकती हैं या उसका मीनिंग चेंज होता हुआ भाषा के आधार पर देखने को मिल सकता है। करना क्या है आपको इससे बचने के लिए, नहीं तो आप आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करके आ सकते हैं। क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए, आप पूरे चारों ऑप्शंस को ध्यानपूर्वक बड़ी तन्मयता के साथ पढ़ें और उसके बाद आप उस आंसर तक पहुँचें। तो हम यहाँ पर देखते हैं संविधान का दूसरा भाग है ना, भाग 2 के बारे में बात हो रही है। भाग 2 में इन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अभी हम देख लेंगे संविधान का तीसरा भाग पार्ट 3 के अंदर इन्होंने कहा कि नागरिकता दी गई है। फिर उन्होंने कहा कि भारत संविधान का 4A भाग के अंदर मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, इसको भी अभी देख लेंगे। 5वां भाग बताया इन्होंने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम कुछ पार्ट को अलग से देख लेते हैं। जब आप पार्ट देख लेंगे तो मुझे लग रहा है आसानी से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं वो, और यहाँ पर हम लिखते हैं उनके सब्जेक्ट। अब आप आसानी से करेंगे इसको। पार्ट 1 क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और राज्य क्षेत्र। यह पॉइंट आपका हो जाएगा। पार्ट 2 आपसे पूछेगा
पार्ट 1 में आप ये बता देंगे, ये आपको आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक देखने को मिल जाएंगे। एक सेकंड, सही से कर दे रहा हूँ इसको ताकि आप लिखने में आपको आसानी रहेगी, आप आसानी से लिख पाएंगे। 1 से लेकर 4 आर्टिकल तक यह बात आपको देखने को मिल जाएगी। जब आप पार्ट 2 पढ़ रहे होंगे तो इसके अंदर आपको मिलेगा सिटीजनशिप, सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, नागरिकता। अब इस नागरिकता के रिलेटेड जो प्रोविजन है ये आपको आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक देखने को मिल जाएंगे। जब आप आएंगे पार्ट 3 की ओर, तो यहाँ पर आपको फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे और ये आपको आर्टिकल नंबर 12 से 35 नंबर के आर्टिकल तक देखने को मिलेंगे। जब आप पार्ट 4 की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेंगे डीपीएसपी से रिलेटेड प्रोविजन। डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड प्रोविजन देखने को मिलेंगे और यह आपको 36 नंबर के आर्टिकल से लेकर 51 नंबर के आर्टिकल तक देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद एक आर्टिकल जो आएगा वो आपका आर्टिकल आएगा 4A। अब ये 4A क्या है, ए लग के आया है तो इसको हमने बाद में ऐड किया है। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको एकमात्र आर्टिकल है, आर्टिकल 51A इसके अंदर है और इस पार्ट को हमने ऐड किया है 42 नंबर के अमेंडमेंट से 1976 में। ये 4 पार्ट ही उस क्वेश्चन के अंदर दिए गए थे, आप आसानी से अब यहाँ पर देख सकते हो। देखिए अब आप संविधान का दूसरा भाग, सेकंड पार्ट हमने किससे बताया है, सेकंड भाग हमने बताया है आपको किससे रिलेटेड है, सेकंड नागरिकता से रिलेटेड, नागरिकता है। क्या लिखेंगे आप इस पे, पार्ट 2 रिलेटेड टू सिटीजनशिप, सिटीजनशिप से रिलेटेड है। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट दिए थे मतलब ये गलत। फिर उसमें पूछा था पार्ट 3 हमने आपको अभी बताया कि ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, इसमें क्या दिया है सिटीजनशिप, तो मतलब यह भी गलत। पार्ट 4A अभी आपने देखा फंडामेंटल ड्यूटीज है तो ये आपका करेक्ट हो गया। पार्ट 5 से रिलेटेड प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कह रहे हैं डीपीएसपी, तो डीपीएसपी आपने अभी देख लिए। डीपीएसपी कहाँ पर है, डीपीएसपी का जो पार्ट है वो है आपका पार्ट 4, 5 तो है नहीं, लेकिन पार्ट 5 भी आपने अभी अभी देखा था। पार्ट 5 स्टेट रिलेटेड प्रोविजन इस पार्ट 5 के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। जो स्टेट से संबंधित प्रोविजन हमने आपको अभी बताए थे वह आपको पार्ट 5 के अंदर देखने को मिल जाते हैं। इससे पार्ट 5 लिखा है ना, पार्ट 5 के अंदर संघ से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड नहीं, संघ से संबंधित प्रावधान आपको मिलेंगे। कहाँ पर, पार्ट 5 के अंदर। अच्छा, ये 2 बातें हम आपको यहाँ पर देखो, ये जगह हमारी बची हुई है ना इसके अंदर, ये कहाँ तक कर लिया, 4A तक कर लिया, यहाँ पे हम कर देते हैं। ये पार्ट 5 है, इसका संबंध संघ से संबंधित है, संघ से संबंधी विषय, संघ से संबंधी विषय ये आपको मिलेंगे कहाँ पर, पार्ट 5 के अंदर संघ से रिलेटेड सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा पार्ट 6 जब आप लिख रहे होंगे, पार्ट 6 तो इसमें आपको राज्यों से रिलेटेड प्रोविजन देखने को मिल जाएंगे। इसमें एक बात आप और ऐड कर सकते हो, इसमें 52 से लेकर 151 तक के प्रोविजन यानी आर्टिकल के अंदर ये पार्ट 5 लिखा हुआ है। और पार्ट 6 के अंदर राज्यों से रिलेटेड प्रोविजन है, राज्यों से संबंधित है, और इसके अंदर 152 से लेकर 237 तक के आर्टिकल इसके अंदर देखने को आपको मिल जाएंगे। संघ से संबंधी वाले विषय हैं तो इसमें कौन होंगे, राष्ट्रपति होंगे, संघ की कार्यपालिका होगी, संघीय सरकार होगी, महान्यायवादी होगा, उच्चतम न्यायालय होगा। यहाँ वाले में आप आएंगे राज्यों से रिलेटेड तो इसमें राज्यपाल होगा, राज्य की सरकार होगी, राज्य की कार्यपालिका होगी, उच्च न्यायालय होंगे, इससे रिलेटेड प्रोविजन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अब मुझे लग रहा है आसानी से इस वाले क्वेश्चन का आंसर करने के में कैपेबल हो गए होंगे। देख लीजिए अब आप, पार्ट 2 आपको पता है, 3 आपको पता है,
4 आपने देख लिया, तो इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए इसका आंसर। सी नंबर वाला जो है ये इसका आंसर होना चाहिए। इधर भी बता देते हैं सी। संविधान का चौथा भाग मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है और इसमें सही सुमेलन आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और उसमें आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान से संबंधित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर से वही पूछा है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ये आपको बताना है इसके अंदर। तो आप कैसे करेंगे देखिए पहले, और कोड के माध्यम से आपको आंसर करना है। यूपीपीसीएस के 2025 के पेपर में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आगे आपसे इन्हीं से रिलेटेड कोई भी कोड इधर का उधर करके और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करना आपको कैसे है, पहला लिखा है पार्ट 4A, अभी अभी हमने आपको बताया है, इसमें लिखा है फंडामेंटल ड्यूटीज। मुझे लग रहा है ये बात आपकी बिल्कुल सही लिखी हुई है, टिक कर सकते हैं आप। पार्ट 6 लिखा हुआ है, अभी अभी हमने आपको बताया है स्टेट से रिलेटेड, ये बात सही लिखी हुई है। फिर लिखा हुआ है पार्ट 11, पार्ट 11 में इसमें लिखा हुआ है म्यूनिसिपैलिटीज, यहाँ लिखा हुआ है पार्ट 11 के अंदर नगर पालिकाएं। इसमें पूछा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें ये वाला पार्ट सही से मैच कर रहा है, यह वाला पार्ट सही से मैच कर रहा है। तो आपके आंसर में जो कोड दिए गए हैं, यानी जो कोड दिए गए हैं, उनमें पहला और दूसरा तो आगे आएगा ही नहीं आंसर के अंदर। तो पहला और दूसरा इसमें दिया है तो यह भी नहीं आ सकता, इसमें दूसरा दिया है तो यह वाला नहीं आ सकता है, इसमें पहला दिया है इसलिए यह नहीं आ सकता है। और आपका बी वाला जो आंसर है 3 ओनली, यह आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने आपको नगर पालिकाएं लिख दिया है, म्यूनिसिपैलिटीज लिख दिया है। क्या आपने अभी अभी इसके बारे में पार्ट को नहीं देखा? इससे रिलेटेड पार्ट आपका है जो अभी आपने एक बार नहीं कम से कम 2 से 3 बार इस पार्ट को आप देख चुके हैं। 9A से रिलेटेड ये प्रोविजन आपको देखने को मिलेंगे 9A पार्ट के अंदर। इसमें लिखा है पार्ट 11, इसको भी अभी आपने देख लिया। इसका संबंध है संघ राज्य संबंधी विधान। संघ और राज्यों के बीच में जो संबंध है उससे रिलेटेड प्रोविजन इस पार्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो गया? आंसर बी आपका सही करेक्ट आंसर हो गया। अब हम चलते हैं आज की डिस्कशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर, और यह है आपका क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। यह बात तो मुझे लग रहा है सभी को पता होगी। हाउ मैनी पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड? कितने पार्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया गया है? पहले आप इसके बारे में जान लीजिए, उसके बाद मुझे लग रहा है फिर आप अपने आप ही इस आंसर को कर देंगे। जो मूल संविधान था हमारा, मूल संविधान के अंदर जब हमने अपनाया था तो उस समय 22 भाग यानी 22 पार्ट हमने अपनाए थे, 8 अनुसूचियां, शेड्यूल और 395 आर्टिकल, 395 अनुच्छेद हमने अपनाए थे जब मूल रूप से हमने संविधान को स्वीकार किया था। तो हमको अभी पार्ट के ऊपर फोकस करना है। 22 पार्ट को हमने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया था, लेकिन बाद में क्या किया, हमने 4 पार्ट को और ऐड कर दिया इसके अंदर। ठीक है, 4 पार्ट ऐड किए, वो हमने डिफरेंट टाइम पर किए, हम अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। इन 4 पार्ट को ऐड करने के साथ साथ हमने एक काम और किया, एक पार्ट को हमने इसमें से माइनस भी किया। तो सबसे पहले जो हटाया है उसको यहाँ पर समझ लीजिए। 7 नंबर का एक पार्ट था, इस पार्ट को हमने 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से हटा दिया, रिपील कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से हमारे और मतलब उस तरीके से देखें तो 4 को ऐड किया, 1 को माइनस किया, तो ऐड तो 3 ही हुए। तो कुल मिला के अभी वर्तमान में जो भारतीय संविधान के भाग हैं वो आपको केवल 25 भाग देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको यह बात याद रखनी होगी
कि हमने इसका क्रम चेंज नहीं किया है। कैसे आपने क्रम, हम कैसे बोल रहे हैं कि जैसे ये पार्ट लिखे गए हैं, पार्ट दो तरीके से देख लो आप, क्रमांक और संख्या। तो कैसे लिखे गए हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सुनिए, क्रमांक अभी भी उसके अंदर 22 ही देखने को मिलते हैं, संख्या के स्तर पर ये हमको 25 देखने को मिलते हैं। एक सेकंड, 25 मतलब सीरियल अगर हम देखेंगे तो वो हमें 22 ही दिखाई देगा, संख्या नंबर देखेंगे तो हमको वो 25 दिखाई देगा। कैसे, जब इसके अंदर, अब आप देख लीजिए यहाँ पर, सबसे पहले हमने क्या किया, इसके अंदर एक पार्ट आपने पढ़ा, बार बार पढ़ते हुए आए, पार्ट 4A, ये हमने अमेंडमेंट के माध्यम से ऐड किया। किस अमेंडमेंट से, 42 नंबर से, 42 1976। इसी 42 से ही हमने एक पार्ट और ऐड किया, पार्ट 14A, यह भी तो इसी से ऐड किया 42 1976 में। इन दोनों पार्ट में, पार्ट 4A, पार्ट 14A, ये दोनों पार्ट 4 के बाद लिख दिए गए। इनको कोई नया नंबर नहीं दिया गया कि जैसे पार्ट बाद में दे दिया जाता है, जैसे 22 थे तो उसके बाद 23, उसके बाद 24, ऐसे नहीं दिया गया। 4 के अंदर इसको लिख दिया गया, फंडामेंटल ड्यूटी बना दी गई। 14A के साथ इसको लिख दिया गया, इसमें ट्रिब्यूनल बना दिए गए, ट्रिब्यूनल से रिलेटेड प्रोविजन। ऐसे ही हमने पार्ट 9A को ऐड किया, इसको 74 नंबर के अमेंडमेंट से 1992 में ऐड कर दिया। फिर उसके बाद हमने पार्ट, कौन सा एक हमने पार्ट बनाया, 9B बनाया, वो कहाँ से बनाया, 97 नंबर के अमेंडमेंट से 2011 में इसको ऐड कर दिया। हमने इनको अलग से सेपरेट नंबर नहीं दिए। सेपरेट नंबर देने का मतलब आप समझ रहे होंगे, 22 के बाद इनको नंबर देते कि 22 के बाद 23, 24, 25, 26, ऐसा नंबर नहीं दिया। हमने किसी एक नंबर या किसी एक पार्ट के साथ ही इनको मर्ज कर दिया, ऐड कर दिया। उस ऐड करने की वजह से जो हमारा क्रमांक है, सीरियल है, वो 22 ही दिखाई देता है, लेकिन जो संख्या है, नंबर है, वो हमारी अब 25 हो गई है। यहाँ पर हमने बता दिया कि कौन से भारतीय संविधान के पार्ट किन किन अमेंडमेंट के माध्यम से ऐड किए गए थे। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी के ऊपर, ताकि आपको आगे आने वाले एग्जाम में आप अपना क्वेश्चन गलत करके नहीं आए। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें पूछा है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। यूपी के अंदर 2008 में और 2008 और 12 में पूछा गया है। एक्चुअल में इसमें थोड़ी सी भाषाई स्तर पर आपको जटिलता देखने को मिल सकती है। या तो ये आपसे पूछता कि क्रमांक के अनुसार हमारे संविधान में, या ये ऐसे पूछ सकता था कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया था, या ऐसे कि मूल संविधान के अंदर भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया था। तो आप आसानी से इसका आंसर 22 भाग लगा सकते थे। लेकिन इसने पूछा भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, भागों में विभाजित किया गया है, तो इसका आंसर वर्तमान परिस्थिति के अकॉर्डिंग 25 भागों में हो जाना चाहिए। क्या आप मेरी बात से को समझ पाए? अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखें, यानी प्रेजेंट सिचुएशन को देखें, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 25 भाग आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखें तो हमको 22 पार्ट देखने को मिलेंगे। अब आपको क्या करना है कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप भाषा के स्तर पर उस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें, कि भाषाई स्तर पर आप उस क्वेश्चन को समझें और उसके बाद आंसर करें। ठीक है, दोनों बातें हमने आपको बता दी हैं। तो इस तरीके से अब आप देखेंगे कि हमने जो भी पार्ट से रिलेटेड, संविधान के जो भाग हैं उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए हुए हैं या जितने की पॉसिबिलिटी आपसे बन रही है, वो क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए। अब आपको क्या करना है कि भारतीय संविधान के जो 22 भाग हैं मूल वाले, और 4 जो नए ऐड हुए हैं, उनको आप एक पेज पर लिखकर और अपने सामने उनको चिपका लीजिए, ताकि आप बार बार उनको देखेंगे तो वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, आपको बैठ के उनको रटना नहीं पड़ेगा। और जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप उससे रिलेटेड और जितने भी कुछ रह गए होंगे पार्ट, जिनकी अभी हमारे सामने चर्चा नहीं आ पाई, उन क्वेश्चंस को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों ने इस सेशन को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको यह सेशन पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी इस श्रृंखला का लाभ उठा सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें।